स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड जो है वो है देहरादून की एक सुनसान, खतरनाक और भूतिया सड़क। कहानी क्या है, जल्दी से शुरू करते हैं। मीराब जो है वो पंजाब में जो है उसका जन्म हुआ था, और जो फैमिली थी मीराब की काफी गरीब फैमिली थी। मीराब के साथ उसकी एक बहन थी और माता पिता थे, यही 4 लोगों का जो परिवार था। मीराब और उसकी जो बहन है वो पढ़ने में तो काफी होशियार थी, और धीरे धीरे पढ़ाई खत्म करके वो इस लायक होगी कि एक अच्छी जॉब कर सके। अपने घर की गरीबी को उन्होंने काफी हद तक दूर कर दिया। अब जब मीराब बड़ी हुई तो उसकी शादी कर देगी देहरादून में। देहरादून में अच्छे तरीके से उसकी शादी हुई मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक। और देहरादून में एक मॉल है, काफी फेमस मॉल है, मैं नाम नहीं उसका लूंगा। और जैसे ही इसकी शादी हुई तो मीराब ने वहां पर भी नौकरी करनी ढूंढनी शुरू कर दी, और खुशकिस्मती से उसको उस मॉल में नौकरी मिल गई। अब उस मॉल की तरफ जाने के बेसिकली 2 रास्ते थे। एक रास्ता था जो लॉन्ग कट था, और मीराब के पास कुछ पर्सनल जो है स्कूटी वगैरह तो थी नहीं, हस्बैंड उसके जो है सुबह सुबह जॉब पे चले जाते थे, तो मीराब को जो है वो पैदल ही जाना पड़ता था। और रक्षे का वो खर्चा जो है वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो मेन रोड की तरफ से जाए तो अमूमन उसे चलकर जाने में कुछ 25 से 30 मिनट लगते थे। और अगर वो जाए एक ऐसे रास्ते से जहां पर लोग ज्यादा कुछ होते नहीं हैं, लेकिन दिन के टाइम में फिर भी वो सेफ रास्ता माना जाता है, तो वहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 मिनट लगते थे। अब मीराब जो है वो धीरे धीरे उस रास्ते पर उसने चलना शुरू कर दिया। उस रास्ते से ही वो आती जाती थी, और उसको ऐसा कुछ ऐसा फील होता नहीं था। थोड़ा सा समय बीता और मीराब जब है वो प्रेग्नेंट थी, अराउंड 3 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। हालांकि इस सिचुएशन में ज्यादा चलने फिरने की इजाजत दी नहीं जाती, लेकिन घर की कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो इंसान को काफी कुछ करने पर मजबूर कर देती है, और कुछ ऐसी ही सिचुएशन मीराब के घर की भी थी। जैसा कि मैंने कहा है कि उसका जो परिवार है वो काफी गरीब था, लेकिन मीराब ने नौकरी करके सिचुएशन को तो काफी ठीक किया। लेकिन जहां पर मीराब की शादी हुई थी वो भी ठीक ठाक फैमिली थी, कोई बहुत अच्छा उनका फाइनेंशियल नहीं था, तो इसलिए मीराब को नौकरी भी करनी पड़ती थी और किराए भाड़े के पैसों को भी बचाना पड़ता था। अब मीराब जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि उस रास्ते से जाती थी और प्रेग्नेंट थी। अमूमन जो मीराब की टाइमिंग होती थी वो 10 से लेकर 4 या 5 बजे तक होती थी, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मीराब है 5:30 बजे तक घर में वापस आ जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मीराब को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में हादसा जो हैं वो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एहतियात रखना चाहिए था मीराब को, अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का। क्योंकि एक दिन मॉल में कुछ पार्टी वगैरह थी, मीराब का मन था पार्टी करने का, लेकिन उसने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ घर में, क्योंकि मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसी है। लेकिन अब जब पार्टी वगैरह का मूड होता है तो कोई इतनी तवज्जो देता नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती मीराब को रुकने के लिए मना लिया। पार्टी हो रही थी, और पार्टी होते होते अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया। मीराब सिर्फ चंद पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ कर सकती है, ये आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि रात का समय हो चुका था, सूरज ढल गया था, और सिर्फ कुछ ही पैसों की तो बात थी। अगर उस दिन मीराब रक्षा करके मेन रास्ते से घर पे वापस आ जाती तो शायद उसके साथ वो होता ना जो उसके साथ हुआ, और सारी उम्र का जो दंश है उस पर लग गया। मीराब पार्टी करती है। मीराब को एक चीज और है, परफ्यूम वगैरह लगाने का काफी शौक था। और आप तो जानते हैं कि परफ्यूम का जो नाता है प्रेतों से वो काफी ज्यादा अटूट होता है, और जो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं उन पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ये पिरात। और मीराब के साथ भी यही होने वाला था। मीराब को वैसे उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था जिस रास्ते से वो रेगुलरली आती थी, क्योंकि वो सुनसान रास्ता था। लेकिन मीराब ने उस दिन भी उसी रास्ते को फॉलो किया रात होने के बावजूद, और उस रास्ते पर वो चल पड़ी। कुछ देर तो ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे अब मीराब आगे अपने घर की तरफ बढ़ती जा रही थी उसको लग रहा था कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है। मीराब अब पूरी तरह डर चुकी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद कोई चोर लुटेरा वगैरह ना हो जो उसको फॉलो कर रहा है और मौका पाते ही उस पर हमला कर देगा।
उसका तो जो होगा ही होगा, उसके जो पल रहे बच्चे का क्या होगा। लेकिन जब मीराब इधर उधर देखती है तो उसको कुछ नजर आता नहीं है। कभी मीराब को लगता है कि ये कुछ मेरा वहम होगा, या कभी मीराब को लगता है कि कोई चोरी से उसका पीछा कर रहा है। लेकिन इन दोनों में मीराब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पीछा तो उसका किया जा रहा था, लेकिन चोरी चोरी नहीं, कोई उसके साथ साथ ही चल रहा था जो मीराब को नजर आ नहीं रहा था। लेकिन उसको मीराब अच्छी तरह नजर आ रही थी, और मीराब का बच्चा भी उसको अच्छी तरह नजर आ रहा था। थोड़ी दूर मीराब चलती है तो उसको हल्का फुल्का जो है वो मौसम में एकदम परिवर्तन होने लगता है, और उसको हल्का फुल्का फील होता है कि वो उसको बुखार हो रहा है। रास्ता जो है अब वो थमने का नाम ले ही नहीं रहा था, रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो रास्ता वो अमूमन तौर पे 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 16 मिनट में पूरा कर लेती है, अब उसको लग रहा था कि शायद वो उस रास्ते पर घंटों से चल रही है। और जो प्रेत होते हैं यही उनकी चाल होती है सबसे बड़ी, कि वो इंसान को इस तरीके से हेलुसिनेट कर देते हैं, इस तरीके से वो इंसान को व्यथित कर देते हैं कि उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो उसके जाल में फंसता जाता है। यही सब कुछ मीराब के साथ भी हो रहा था। जैसे तैसे करके मीराब घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते सारी मीराब की जो हालत है वो काफी पतली हो चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है। उसकी सास जो है वो काफी केयरिंग थी, और जब वो मीराब को देखती है तो उसको भी काफी अजीब सा फील होता है, कि जैसे मीराब कंधे झुका के चल रही है, जैसे उसके कंधों पर कोई चढ़ा होता है। दिख तो वैसे किसी को रहा नहीं था, लेकिन था वो जरूर। उस दिन मीराब कुछ ज्यादा खाती पीती नहीं है, और किसी से ज्यादा कुछ बात भी नहीं करती। पति आते हैं उनसे भी कुछ ज्यादा बात नहीं करती कि आज ये एक्टिविटी हुई। आमतौर पर जो लड़कियां होती हैं उनको काफी ज्यादा शौक होता है ये चीजें बताने का, सारे दिन की एक्टिविटी। लेकिन आज मीराब का जो मिजाज है वो काफी ज्यादा रूखा सूखा था, और वो जैसे ही उसके हस्बैंड आते हैं उनको सर्व करके, वो खाना वगैरह सर्व करके वो सोने की करती हैं कि बस अब मैं सोना चाहती हूँ। कुछ समय बीतता है, मीराब जब उठती है तो अचानक से उसको ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कोई परछाई घूम रही है। मीराब काफी हैरान होती है कि उसके घर में ऐसा कौन है जो उसके कमरे में घूम रहा है, क्योंकि तब तक उसको लग नहीं रहा था कि ये कोई और इंसान होगा या और कोई प्रेत होगा। जैसे ही मीराब अपने बेड से उठ के आगे की तरफ जाती है तो वो परछाई जो है वो एकदम से गायब हो जाती है। मीराब को लगता है कि शायद उसका वहम होगा, और जब वो पलट के अपने बेड की तरफ जाने लगती है तो अचानक से उसको पीछे उसकी बैक पर एक पंजा लगता है, और मीराब अपने बेड पर गिर जाती है। जैसे ही मीराब अपने बेड पर गिरती है उसकी आंख खुल जाती है, और वो अचानक से इधर उधर देखती है, और वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है कि हाँ ये शायद एक सपना था, एक भयानक सपना था। लेकिन उसकी पीठ से कुछ दर्द हो रही होती है, जिससे मीराब को लगता है कि शायद कुछ वैसे ही बैक पेन हो रही होगी, क्योंकि आज वो कुछ ज्यादा ही चली है और पार्टी वगैरह भी की है, और उसको थकावट भी काफी फील हो रही है। तो वो अपने हस्बैंड को उठाना और अपनी पीठ को दिखाना सही नहीं समझती कि शायद उसकी पीठ पर कुछ दर्द हो रही है। उसी समय अगर दिखा दिया होता तो शायद आज कहानी और होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब विपत्ति आती है तो दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। हालांकि अगले दिन जो मीराब है उसने अपनी सास से बात की कि उसको एक ऐसा भयानक सपना आया था, और उसकी सास थोड़ी सी चिंतित जरूर होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी चीजों का आना जो होता है वो सही बात नहीं होती। ये मीराब की सास अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन फिर भी वो मीराब को हौसला देती है कि कई बार होता है प्रेगनेंसी में, तुम कल ज्यादा ही कुछ वीक लग रही थी, उसकी वजह से भी जो सपने होते हैं सही नहीं आते, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। और वो मीराब को थोड़ा बहुत अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे ही वो उनकी आयतुल कुर्सी तरह की कुछ होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो भी मेरे मुस्लिम भाई ये पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और उसको कमेंट में मुझे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और अगर मैं ऑलरेडी ठीक बोल रहा हूँ तो फिर वो बता भी सकते हैं। और भाई आजकल जो है लोग मुझे सो कॉल्ड ज्ञानी बाबा भी कहते हैं कि भाई, मैंने कितनी बार कहा है कि इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल जो पॉडकास्ट होता है उसकी थॉट होती है, हम जो है उसमें
अपना एडिशन करते हैं। सही या गलत जो होता है वो हमें एक्सपीरियंस से पता लगता है। और एक मेरा रिसेंट पॉडकास्ट आया था नीतीश भाई के साथ, और तंत्र मंत्र पर कुछ ऐसी बात हुई थी जिससे कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई सारे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है वो तेरे पास ही आ गया है, ये फलान ढिमकाना। भाई बच्चों जैसी बातें मत किया करो यार, अजीब लगता है। अगर एक इंसान पॉडकास्ट में अपने थॉट्स को बोल रहा है और मैं अपनी कभी स्टैंप नहीं लगाता कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही कह रहा हूँ। अगर आप पूरा सही तरीके से पॉडकास्ट सुनते तो आपको नजर आ जाना था कि मैंने ये कहा था कि हमेशा वाद विवाद और उसके बाद संवाद, यही एक जो है किसी चीज को डिस्कस करने की निशानी होती है कि वाद होना, फिर विवाद होना और फिर एक संवाद पर पहुंचना। अगर आप उस सही तरह पॉडकास्ट को पढ़ते तो आपको पता लग जाता कि बाद में नीतीश भाई के साथ मैंने भी एग्री किया कि आप तंत्र की बात कर रहे हो सकता है कि मेरा तंत्र को लेकर व्यू गलत हो, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि जो भी मंत्र ओम के साथ शुरू नहीं होता उस तंत्र को, यानी कि तंत्र ज्यादातर नेगेटिव तौर पे ही लिया जाता है। लेकिन खैर कुछ जो व्यूअर्स हैं वो समझने के लिए राजी नहीं है। आपकी जो ज्ञान है आपको मुबारक, मेरा जो ज्ञान है जो कि बिल्कुल नहीं है, मैं ज्ञान की तलाश में जरूर हूँ लेकिन ज्ञानी नहीं हूँ। जितना भी है मुझे मुबारक। तो सॉरी फॉर दैट, ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हैं जो मुझे प्यार करते हैं। काफ़ियों ने उन पर रिप्लाई भी किया, उन पर हार्श वर्डिंग यूज़ किया। ऐसा करना नहीं चाहिए। हर किसी को सही लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कहने का हक होता है। तो स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। सॉरी थोड़ा सा कट लगा। और पहले जो न्यूज़ व्यूअर्स हैं आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और अगर आप उस एपिसोड को देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पर कुछ हद तक तो कंट्रोवर्शियल हो गया, तो मेरे पॉडकास्ट के प्रोफाइल में आप उसको नीतीश भाई के साथ द लिमिटलेस टॉक जो है चैनल, उसका रेफरेंस होगा, उस पर आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू व्यूअर्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। स्टोरी पर जो है वो अब आते हैं वापस। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ के उन्होंने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी काफी बड़ी गलती थी। कारण आगे चल के आपको पता लगेगा। बात सुबह सुबह की है। अगले दिन संडे था, मिराब को छुट्टी थी और मिराब जब नहाने जाती है तो जैसे ही पानी उसके बदन पर पड़ता है तो उसको कुछ जलन सी महसूस होती है अपनी पीठ पर। उसको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ उसको चुभ रहा है अपने पीछे, अपनी पीठ पर। और वो नहा धो के फिर अपनी सास के पास वापस जाती है और अपनी सास की को पीठ अपनी दिखाती है और कहती है कि देखो मुझे कुछ जलन महसूस हो रही है। और जब उसकी सास देखती है तो जैसे वो बात कर रही थी उसकी पीठ पर एक निशान पड़ा होता है हाथ का, और काफी अजीब सा। ये देख के उसकी सास जो है वो डर जाती है कि इस तरीके का जो निशान है वो पड़ नहीं सकता। ना ही हस्बैंड इस तरीके का निशान लगा सकता है, ना ही कोई आम इंसान इस तरीके का निशान लगा सकता है। और उसकी सास जो है तब सही कदम लेती है और वो कहती है कि हम एक पीर बाबा के पास जाएंगे और जो भी है हम देखेंगे कि क्या बात है। फोन पर बात की गई, पीर बाबा अभी थे नहीं वो, और वो कहीं गए थे और उन्होंने 1-2 दिन में आना था। और ये 1-2 दिन काफी भारी पड़ने वाले थे मीराब पर, क्योंकि उस प्रेत को पता लग चुका था कि अब मेरे डॉक्टर के पास जाने की सलाह की जा रही है, यानी कि मेरे इलाज की सलाह की जा रही है। और उससे पहले पहले ही मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये जाने लायक रहे ना। अगले दिन अब जब मिराब का पति सो रहा था और मिराब भी आराम से सो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसके पति को ऐसा लगता है कि मिराब कुछ बड़बड़ा रही है और उसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रही। अब एक बात आपको बताना भूल गया, जब मिराब रास्ते से चल के आ रही थी, जब थोड़ी देर तक उसको लग रहा था कि उसके साथ चल रहा है और उसके बाद उसको कुछ महसूस होना शुरू हुआ कि कोई बात कर रहा है उसके आसपास, और उसकी लैंग्वेज जो है मिराब को समझ नहीं आ रही थी। और यही वो लैंग्वेज थी जो मिराब बोल रही थी रात को सोते हुए, और आवाज जो थी उसकी कुछ हद तक डरावनी थी। पति जो है वो पहले सुनता है और वो अचानक से मिराब को उठाता है और वो मिराब को कहता है कि तू क्या कर रही है। और मिराब बोलती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ तो बड़बड़ा रही थी, और वो ऐसी लैंग्वेज जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब मिराब उसी समय चौंक के कह देती है कि जब मैं रास्ते में चल रही थी तो ऐसी ही कुछ जैसी बात कर रहे हो, वो ऐसी लैंग्वेज थी जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। तो उसका पति कहता है कि कौन सी बात।
मिराब अपने पति को तब तक कुछ बताती नहीं है, लेकिन अब उसको सब कुछ बताना पड़ रहा था, क्योंकि अब जो बात है हद से आगे बढ़ती जा रही थी। मिराब सब सारी कहानी उसको बताती है और फिर साथ के साथ ही अपना सपना और वो निशान भी दिखाती है जो उस पर पड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात थी कि मीरा प्रेग्नेंट थी। अब वो एक जान नहीं थी, दो जान थी, तो खतरा जो है दोनों जानों को था। ये देख के उसके पति काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और साथ के साथ डर भी जाते हैं, क्योंकि अब तो बात दो जानों की थी। अब अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि जैसे तैसे करके ये चीज का हल किया जाएगा। और इन द मीन टाइम एक आधे दिन में जो वो फकीर साहब थे वो भी आ चुके थे। अब उनको उनके पास लेकर जाया गया। रास्ते में तो मीरा बिल्कुल ठीक थी, दरगाह तक भी ठीक थी, लेकिन जैसे ही दरगाह के अंदर एंटर किया तो मीरा के तो हाव भाव ही बदल गए। अब वो बात कर रही थी कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बोलना तो उसे चाहिए था कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन वो बोल रही थी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये देख के उसकी सास और उसके पति को ये तो विश्वास हो गया कि ये मिराब नहीं है, और जो मिराब अपने एक्टिविटीज के बारे में बता रही थी वो सब कुछ सही थी। जैसे तैसे करके फकीर के जो शागिर्द थे उनकी मदद से मिराब को अंदर लेके जाया गया। और जब मिराब फकीर साहब के सामने बैठी तो फकीर साहब ने पहले थोड़े गुस्से से उसका इलाज किया, और जैसे ही वो गुस्से से उसका इलाज करने लगे तो जो मिराब है सबको छुड़ा के दरगाह के अंदर जो कब्र होती है उस पर जाकर बैठ गई और ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ी और कहती है कि मुझे भगाएगा तुम, तेरी औकात क्या है। तब तक फकीर बाबा अपना कुछ पढ़ रहे थे, कुछ अपने धर्म के हिसाब से पढ़ रहे थे, जिससे मिहराब जो है बात करते करते हंसते हंसते बेहोश हो जाती है और उसको काबू करके उसको ताबीज़ बांधा जाता है, कुछ पानी पिलाया जाता है। अब जब मिहराब को होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक होती है और उसको कुछ पता ही नहीं था क्या उसके साथ हुआ या क्या उसने किया। फिर फकीर बाबा इनके पति को बताते हैं कि कोई जिन है जो उनके पीछे लग चुका है, और वो जिन आज का नहीं है, कई सैकड़ों साल पुराना जिन है। और साथ के साथ ही ये प्रेग्नेंट थी। ऐसी लड़कियों, ऐसी औरतों को जिन जो है वो जल्दी जो हो अपने अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे, और शायद कोई परफ्यूम वगैरह भी अगर लगाया होगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। और जो बात है वो इतनी ज़्यादा हल्की नहीं है, इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब रेगुलरली जो है आपको इनका फांडा जो हम पंजाबी में कहते हैं, इनको रेगुलरली आना पड़ा करेगा यहाँ। अब जैसे तैसे जब मिराब को घर पे लेके जाया जाता है तो घर पे जाके मिराब की वो हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं। मिराब जो काफी खूबसूरत थी, हंसती खेलती थी, कुछ ही दिनों में जो है उसका शरीर बिल्कुल एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाता है। आंखों के नीचे काले काले रंग की स्याहियां पड़ जाती हैं, फेस बिल्कुल जिसे कहते हैं सूख जाता है, और प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसका शरीर जो है एकदम सूखा हुआ लगता था, वो लगती ही नहीं थी वो प्रेग्नेंट है। अब तो मिराब को, उसके पति को, उसकी सास को, सबको पड़ गई इस चीज की कि बच्चा तो छोड़ो, कहीं मिराब ही हमें छोड़कर ना चली जाए। पीर बाबा जब भी उनके पास लेके जाया जाता तो जो जिन है उन पर हैवी हो जाता, और वो कभी ना कभी कभी कब्र पर बैठ जाती, कभी किसी शागिर्द को पीट देती, कभी खुद को मारने लग पड़ती, कभी सास को मारने लग पड़ती, कभी पति को मारने लग पड़ती। ऐसे करते 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 अब जो है वो उसकी डिलीवरी के दिन आसपास आते जा रहे थे, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मीराब बच भी पाएगी। जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो मिराब जो है वो, मैंने जैसे कहा कि अमूमन वो 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और ये सिलसिले होते होते, जो शुरू से सिलसिले होते होते उसकी प्रेगनेंसी के बाद अमूमन 2 से 3 महीने बीत चुके थे, और अब जो अबॉर्शन का भी चांस नहीं लिया जा सकता था। ऊपरी तौर पर जो मिराब है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन जब उसके टेस्ट कराए जाते तो टेस्ट के हिसाब से डॉक्टर की यही होती कि प्रेगनेंसी ये झेल लेगी, इसकी बॉडी के फ्लूइड्स या फिर टेस्ट में कुछ ऐसी खराब रिपोर्ट नहीं है जिससे कहा जा सके कि मिराब डिलीवरी नहीं कर पाएगी अपने बच्चे की। लेकिन जैसे जैसे उसकी डिलीवरी के दिन पास आते जा रहे थे तो वैसे वैसे ही मिराब के जो हाव भाव भी खराब होते जा रहे थे। अब वो हर एक से खींच के बोलती थी, किसी से भी सही तरीके से बात नहीं करती थी, और पति को मारना, सास को मारना तो आम बात हो गई थी। लेकिन धन्य है उसके पति और उसकी सास जो इस चीज को सह लेते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये मिराब नहीं है, ये कोई और ही है। और उनको सिर्फ ये एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल जो मिराब है वो ठीक हो ही जाएगी।
बड़े से बड़े आलिम, बड़े से बड़े फकीर, बड़े से बड़े पंडित जी, बड़े से बड़े पास्टर, हर एक धर्म के लोगों को इन्होंने दिखाया था, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि जिन वो था आज का नहीं था। और ये प्रेत जिन जो होते हैं जितने पुराने होते जाते हैं, जितनी इनकी उम्र होती जाती है, ये उतने ही खतरनाक, उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं। जब भी उसको मोली, तावीज या फिर कुछ पानी, पवित्र पानी जिसे कहते हैं, वगैरह दिया जाता, तो कुछ समय तो उसका फर्क पड़ जाता, लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी होता था, परमानेंट नहीं होता था। और इस सब के बीच में मीराब की डिलीवरी होगी। उम्मीद के विपरीत, जैसे कि सबको लगता था कि बच्चा तो छोड़ो, शायद मीराब ही ना बच पाए, लेकिन मीराब भी बच गई और बच्चा भी बच गया। और साथ के साथ ही बच्चा जो है वो काफी हष्ट-पुष्ट था। देख के लगता ही नहीं था कि एक ऐसी कमजोर माँ ने ऐसे एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म दिया है। वेट भी बिल्कुल परफेक्ट, रंग रूप सब कुछ परफेक्ट, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई एक कमजोर माँ की पैदाइश है। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, वैसे ही मीराब के दिन तो पलटने शुरू हुए, मीराब के घर के दिन भी पलटने शुरू हो गए। मीराब जो सूख कर, जिसे कहते हैं सूख कर कांटा हो चुकी थी, अब उसका जो यौवन, रंग रूप सब कुछ वैसे ही वापस आ जा चुका था जैसे पहले था, बल्कि पहले से भी बढ़िया। पति जो पाई पाई बचाते थे, मीराब भी जो पाई पाई बचाती थी, जो रक्षे के पैसे तक खर्च नहीं करती थी और पैदल आती जाती थी, अब उसने नौकरी छोड़ दी थी। कारण, क्योंकि पहले जो पति उसके कमा रहे थे, अब उससे 50 गुना ज्यादा कमाने लग पड़े थे। छोटा सा घर था मीराब का, एकदम से कुछ ही सालों में एक बढ़िया सी कोठी, गाड़ी, सास भी खुश, मीराब भी खुश, उसका पति भी खुश। कि ये दिनों में हो क्या गया? शायद उस प्रेत ने मीराब से पाला छुड़ा लिया है और उसके बाद हमारे दिन पलटने शुरू हो चुके हैं। वक्त बीत रहा था, मीराब का जो घर बार था वो भी कुछ अच्छा था। खुद का घर तो था, लेकिन साथ में अपने जो पिता के घर को भी उसने काफी अच्छे तरीके से सेटल कर दिया था। अच्छे तरीके से उनका भी गुजर बसर हो रहा था मीराब के पति की कमाई से। एक दिन कुछ सालों बाद, अमूमन उसका बच्चा कुछ 5 या 6 साल का हो चुका था। मीराब के कुछ दिनों से शरीर में, बॉडी में दिक्कत हो रही थी, और जो काम वाली थी, मीराब ने कहा कि ऐसा कर, मेरी ना जो पीठ है उसको तू मालिश कर दे और थोड़ा सा मुझे रिलैक्सेशन मिले। और जो बच्चा है मीराब का, वो उसके पास आसपास ही खेल रहा था। अब जो काम वाली है वो मालिश करना शुरू करती है, लेकिन ये क्या, वो एक चीज नोटिस करती है कि मीराब की पीठ पर एक निशान लगा हुआ है, जो एक हाथनुमा निशान है। हल्का 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 उभरा हुआ है, मांस जैसे कोई जली हुई चीज होती है ना, और मांस उभर जाता है। काम वाली जो बाई है वो पूछती है कि मेम साहब, ये निशान कैसा पड़ा हुआ है? वैसे तो हंस के वो मजाक करती है कि आपके पति ने काफी ज्यादा तेज मारा है, लेकिन मीराब कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ी लंबी कहानी है और ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई किसी ने मारा है और ना ही कुछ ऐसी कोई बात है। मीराब का जो बच्चा खेल रहा होता है आसपास उसके, वो मीराब की तरफ देखता है और हंसता है। अब मीराब कहती है कि क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? तो वो बच्चा कहता है कि निशान ये मैंने ही तो दिया है आपको।